सानिया मिर्जा जो कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली आलमी टेनिस स्टार हैं, उनकी ज़िंदगी स्पेशली लड़कियों के लिए बेतहाशा खूबसूरत असूल और लेसन्स लेके आती है और एक इंस्पिरेशन है। इसमें क्या है आज बात करते हैं। सानिया मिर्जा का ताल्लुक़ हैदराबाद से है और एक काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली और बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ था। उस सब के बावजूद उन्होंने अपने पैशन को आगे लेके चली और एक ऐसी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, मेल डोमिनेंट स्पोर्ट्स में वो सामने आई जिसपे उनके ऊपर बहुत तनकीद हुई, नुक्ताचीनी हुई, रिलीजियस एस्पेक्ट से हुई, फिर उनके यूनिफॉर्म के ऊपर, उनके अटायर के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन इस सब को उन्होंने फेस किया। उनका एक बहुत खूबसूरत असूल था जिससे हम बात करेंगे, वो था कि वो चैलेंजेस को विक्ट्री में कन्वर्ट करने का हुनर जानती थी और उसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद लेके चली। उनको जो चैलेंज आता उसको फेस करती और उसको विक्ट्री में बदल के रहती। इसके अलावा उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बड़े खूबसूरत तरीके से बैलेंस करके रखा, जिसमें उन्होंने अपने प्रोफेशन को बहुत खूबसूरती से पैशन के साथ पीक पे लेके गई और बहुत नाम कमाया। इसके साथ उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी वक्त दिया, अपने बच्चे को वक्त दिया, अपनी फैमिली को टाइम दिया। ये बैलेंस मेंटेन करना ये एक बहुत बड़ा आर्ट है और ख़वातीन के लिए बीइंग अ फीमेल इस चीज़ को लेके चलना, जिसमें अपनी फैमिली लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे लेके चलना है, बैलेंस मेंटेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इनकी ज़िंदगी से खूब नज़र आता है। सानिया मिर्ज़ा ने अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान बहुत सी इंजरीज भी फेस की, जिसमें उनमें कनाडा में उनको एल्बो इंजरी हुई थी। उसकी वजह से उनको काफ़ी अर्सा टेनिस खेलने से उनको मना किया गया था, उनको रेस्ट पे रखा गया था। उन्होंने अपनी बॉडी चेंजेस को भी देखा, उन्होंने हर चीज़ को देखा, किस तरह सारे चैलेंजेस फेस किए, ये इट इज़ अनरिमार्केबल। उनकी खूबसूरती उनके असूलों की ये थी कि वो अपने असूलों पे डटी रहती थी और अपने असूलों को भी चैलेंज करती थी और आगे बढ़ती थी। उनको जहाँ कोई मसला आता वो उसको फेस करती थी, चाहे कंजर्वेटिव बैकग्राउंड हो, चाहे किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी हो, वो उसको बहुत खूबसूरती से फेस करती और बहुत से मर्दों के लिए भी एक आला मिसाल कायम की उन्होंने। उनकी खासियत ये है कि वो कंसिस्टेंसी पे बिलीव करते हैं, यानी कि लगे रहो। वो चाहे स्पोर्ट्स हो कि या आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी कोई भी हैबिट हो या कोई भी हॉबी हो, अगर आप उसको कंसिस्टेंसी से लगे रहेंगे तो आप कामयाब होंगे। वो हमें इनकी ज़िंदगी से देखने में बहुत मिलता है। उनकी खासियत ये थी कि वो अपने आप को हौसला अफजाई अपनी खुद करती थी, अपने आप को थपकी खुद देना, अपने आप को खुद आगे लेके चलना, किसी का इंतज़ार ना करना, किसी की थपकी का इंतज़ार ना करना। उनको पता है उनका डेडिकेटेड विजन क्या है, मिशन क्या है और वो उसको लेके चलती थी। उन्होंने हमेशा एक स्पोर्ट्समैनशिप को बिलीव किया है। वो कहती है कि अगर आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप है, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ गई है, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैनशिप में जो असूल सिखाए उनको ज़िंदगी में, वो किसी किताब में नहीं सिखाए। यानी अगर आज का दिन मेरा अच्छा नहीं गुजरा तो कल है ना, कल के दिन में ज़्यादा अच्छा खेल लूँगी, कल के दिन में कॉम्पनसेट कर लूँगी, क्योंकि कल आना है और ज़रूरी नहीं कि वो पिछले कल की पिछले वाले दिन की तरह ही हो। तो अगर आपकी आज नाकामी है तो कल कामयाबी है, और इस चीज़ को वो लेके चली हैं जिसको स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं, और इस चीज़ को उन्होंने ज़िंदगी में अपने ऊपर अप्लाई किया। तमाम चीज़ों को उन्होंने इसी तरह लेके चली हैं। अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करना और उस नाकामी से सीखना और क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिव लेके चलना, ये एक बहुत बड़ा हुनर है जो कि बहुत से लोगों में नहीं होता, और ये जिसमें आ जाए तो वो कामयाबी है। तो सानिया मिर्ज़ा की ज़िंदगी से जो खूबसूरत असूल हमें देखने को मिले हैं, वो सब लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो लड़कियां जो कुछ करना चाहती हैं, जो कुछ बनना चाहती हैं, जो सिर्फ इस वजह से नहीं कुछ कर पाती क्योंकि माहौल नहीं है, तो आपके सामने सानिया मिर्ज़ा की एक मिसाल मौजूद है जिसने हर तरह के नॉर्म्स, कल्चर, इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज के बावजूद दुनिया भर में अपना नाम बनाया है और अपना नाम लिखवा कर आई है। तो हमारे सामने मिसाल ऐसी है जो कि हमारे बड़े सगीर की है, और ये अगर पॉसिबल है, अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। तो सानिया मिर्ज़ा, हैट्स ऑफ टू यू, और ये आप हम सब की इंस्पिरेशन है, और तमाम लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि वो आपकी ज़िंदगी से सीखें कि प्रोग्रेसिव कैसे होना है, आगे कैसे बनना है, अपने पैशन को फॉलो कैसे करना है। बहुत शुक्रिया।